गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 62। और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन करेंगे, ओके। और जिनके पास बुक नहीं है वो तो नोटबुक ओपन कर ही लिए, लेकिन फिर से मैं बोल दूं कि आप लोगों के पास बुक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे बुक परचेस करवा लें, ओके। बुक स्कूल में अवेलेबल है। और हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं उन बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है, और आप भी उन बच्चों को बोल दिया करें कि ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो सभी बच्चे एक साथ प्रेजेंट रहेंगे तो लर्निंग अच्छे से होगी, उनका भी नहीं छूटेगा और आपको भी पढ़ाई करने में मन लगेगा, ओके। आज हम लोग ने मैंने इसलिए बुक ओपन करने को कहा कि आज हम लोग चैप्टर 8 का बुक में जो एक्टिविटी है उसे बनाएंगे। मैंने कल आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिखाया था, जिसमें से कुछ बच्चे को याद हो गई होगी और जिनको नहीं याद हुई होगी वो याद कर लेंगे, कोई है ना बड़ा इशू नहीं है। इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, और एक्टिविटीज़ करने के बाद हमें समय मिल जाएगा उस वर्ड मीनिंग को याद करने का, क्योंकि वर्ड मीनिंग थोड़ा ज़्यादा था, है ना, इसलिए याद करने का मौका मिल जाएगा। ओके, तो हम ये आज लिखना शुरू करते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, नोटबुक में बनाएंगे। और नोटबुक जिन्होंने ओपन किया है, जो बच्चे वर्ड मीनिंग लिखे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि वर्ड मीनिंग लिखने के बाद वर्ड मीनिंग वाले पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो वो बच्चे उसी पेज में लिखेंगे, और जिनके पेज में 3 या उससे कम लाइन है उस पेज को छोड़ देंगे, न्यू पेज से लिखेंगे। और जो हाफ पेज वाले बच्चे हैं, दैट मीन्स कि 3 से ज़्यादा लाइन है वो पेज में लिख रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, डेट चैप्टर रिमेंबर एक लाइन में, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट चैप्टर रिमेंबर ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू करते हैं। अब बुक वाले बच्चे बुक में लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर, आप तो रिमेंबर लिख लीजिए, इसको रिमेंबर करना है। और क्वेश्चन नंबर ए है, ए में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि आपको क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, और मतलब बहुत सारे क्या, दैट मीन्स कि 4 ऑप्शन रहता है। उस चारों में से हमें जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सही होता है उस ऑप्शन पे टिक लगाना होता है ना। और कहीं कहीं पे खाली जगह भी होता है जो हमें फिल करना होता है। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट है, ऑन विच डे is independence day celebrated? मैं यहाँ पे तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन नहीं लिखूंगी, जो सही ऑप्शन है, जो आंसर है, डायरेक्ट में लिखूंगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन विच डे इज़ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड। बोला है कि इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिन, हम लोग कौन से डे, कौन से दिन मनाते हैं। तो ऑप्शन है 25 अगस्त, 26 जनवरी, 15 जनवरी या 15 अगस्त। कौन से डे मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, यस, लास्ट ऑप्शन, यानी कि पहले तो बॉक्स है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 15 अगस्त, AUGUST अगस्त, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे, जो कि अभी आने वाला है ना। ऑन विच डे इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, तो 15 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक वाले बच्चे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, नोटबुक वाले बच्चे इसी तरीके से लिखेंगे, 1 या 2 लाइन में क्वेश्चन, उसके बाद वाले लाइन में आंसर, फिर दूसरी लाइन में क्वेश्चन आपका 1 या 2 लाइन में अटेगा। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन अटा है ना, 1 लाइन में नहीं, दूसरी लाइन में मैंने लिखा, सेलिब्रेटेड के बाद जगह था, मैंने वहाँ पे आंसर नहीं लिखा। तो आप भी इसी तरीके से लिखिएगा, अगर कुछ वर्ड क्वेश्चन का बढ़ जा रहा है, उसमें जगह बच रही है उस लाइन में, तो उसी लाइन में आंसर नहीं लिख रहा है, फिर आंसर के लिए हमें नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बोल रहा है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, रिपब्लिक डे है ना, इज सेलिब्रेटेड ऑन, हम लोग 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं,
तो ऑप्शन है 26 जनवरी, 26 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 फरवरी। तो कब बनाते हैं? यस, 26 जनवरी को, है ना, 26 जनवरी को, JANUARY, है ना, हम लोग टिक लगा देंगे। ये हो गया। हर ऑप्शन से पहले ही बॉक्स है, ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे समझा दे रही हूँ, और आपको फिर मैं वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ऑन विच डे इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? कौन से दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त को। तो सेकंड क्वेश्चन है रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दिवाली इज ऑल्सो नोन एज द, बोला दिवाली इज ऑल्सो नोन एज द, दिवाली को हम लोग इससे भी जानते हैं। किससे जानते हैं? तो ऑप्शन हमारा क्या है? विजयदशमी, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, नन ऑफ दीज। यानी कि बोला विजयदशमी के नाम से जानते हैं, कि फेस्टिवल ऑफ कलर्स रंगों के त्यौहार के नाम से जानते हैं, कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स रोशनियों के त्यौहार के नाम से जानते हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दिवाली को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यस, ना, जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनियों के त्यौहार के नाम से हम दिवाली को जानते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Jesus Christ was born on, बोला जेसस क्रिस्ट वाज बोर्न ऑन, जेसस क्रिस्ट कब पैदा हुए थे? तो ऑप्शन क्या है? 15 जुलाई, 26 दिसंबर, 25 जनवरी, या 25 दिसंबर, 25 जनवरी, या 15 मई। तो जेसस क्रिस्ट कब पैदा हुए थे? जेसस क्रिस्ट, तो आप ध्यान से देखिए, समझिए। तो जेसस क्रिस्ट दैट मीन्स कि वो क्रिश्चियन के गॉड हैं, और जो क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, उसको क्या बोलते हैं? क्रिसमस। तो क्रिसमस हम लोग क्यों मनाते हैं? तो जेसस क्रिस्ट के बर्थडे के अवसर पे। तो कब मनाते हैं? यस, 25 दिसंबर। तो जेसस क्रिस्ट का जन्म भी कब हुआ था? 25 दिसंबर, क्योंकि इनके बर्थडे पे ही हम लोग ना ये सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें हम टिक लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला? बोला विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला यानी कि स्टेट है, तो उसका मेन फेस्टिवल, मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो ऑप्शन है दिवाली, दशहरा, ओणम, या पोंगल। तो केरला का मेन फेस्टिवल कौन सा है? तो आपने पढ़ा होगा, कौन सा है? यस, लास्ट हम लोग ने पढ़ा था टॉपिक फेस्टिवल्स के बारे में। तो कौन सा हो जाएगा? तो वो ओणम है, ONAM। तो हम लोग ने ओणम में टिक लगाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार समझा दूँ तो मैं इसके वाइप करके क्वेश्चन नंबर बी बनाऊंगी। क्या है? दिवाली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को हम लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि रोशनियों के त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। 4 है जेसस क्रिस्ट वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर। जेसस क्रिस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। 5 है विच इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला? ओणम, है ना। केरला का मुख्य त्यौहार क्या है? ओणम है। अब मैं वाइप कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर बी बनाऊंगी। इसी तरीके से आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे। बुक वाले बच्चे डायरेक्ट लिखेंगे आंसर, नोटबुक वाले बच्चे क्वेश्चन लिखे आंसर।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर बी यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, इसका मतलब है खाली जगहों को भरना है। तो आइए देखते हैं। पहले मैं पूरा सेंटेंस लिखती हूँ जितना आता है, फिर मैं समझाऊंगी। डैश वाज अ ग्रेट लीडर of our freedom struggle। सेकंड है दशहरा। दशहरा is also known as dash। थर्ड है होली सेलिब्रेशन। बीइंग विथ डैश। इतना ही हमारा आटा है, तो मैं पहले इतना ही लिखकर आपको समझाती हूँ, आंसर लिखती हूँ, फिर आप बच्चे नोट कीजिएगा। तो पहला क्या है, डैश वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि फ्रीडम मीन्स आज़ादी, मैंने वर्ड में लिखाया था, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष या लड़ाई। तो आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में जो महान नेता थे, ग्रेट मीन्स महान, लीडर मीन्स नेता, जो महान नेता थे वो कौन थे? यस, कौन थे? महात्मा गांधी। MAHATMA, महात्मा, सॉरी मुझे नहीं यहाँ पे MAHATMA, महात्मा, GANDHI, महात्मा गांधी, है ना। सेकंड क्वेश्चन है दशहरा इज ऑल्सो नोन एज। दशहरा को हम लोग इससे भी जानते हैं। किससे जानते हैं? तो आप ध्यान दीजिए, दशहरा को क्या बोलते हैं? यस, विजयी दशमी। तो क्या क्या लिखेंगे? विजयी दशमी, विजयी दशमी। अब थर्ड है होली सेलिब्रेशन बिगिन विथ। होली का सेलिब्रेशन यानी कि होली जो फेस्टिवल है उसे मनाने कैसे शुरू होता है? तो यस, किससे शुरू होता है? होलिका दहन से। होलिका दहन से शुरू होता है। एक दिन पहले होलिका दहन होती है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फिर से मैं समझा दूँ, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे स्वतंत्रता के यानी कि आज़ादी के लड़ाई में जो महान नेता थे वो कौन थे? महात्मा गांधी, जो कि फादर ऑफ नेशन भी कहलाते हैं, राष्ट्र के पिता, जिसको हम लोग बापू बोलते हैं। उसका सेकंड है दशहरा इज ऑल्सो नोन एज विजयी दशमी। दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं, है ना। उसके बाद थर्ड है होली सेलिब्रेशन बिगेन विथ होलिका दहन। होली का फेस्टिवल मनाना होलिका दहन से शुरू होता है कि एक दिन पहले रात में होलिका दहन यानी कि अलाव जलाया जाता है, बॉन फायर किया जाता है, उसमें फड़ी वगैरह डाला जाता है, लोग उसके चारों तरफ घूमते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होली का सेलिब्रेशन, होली फेस्टिवल मनाते हैं रंगों से, गुलाल से, अबीर लगाकर, है ना, इस तरीके से। अब मैं इसे वाइट कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँगी क्योंकि यहाँ पे अटा नहीं है। आप लोग इसी तरीके से नोट कीजिए, बुक वाले बच्चे डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए जो खाली जगह में फिल हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज एन important festival of Muslims। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर बी का, डैश इज फेमस फॉर इट्स कलरफुल स्नेक बोट रेसेस, है ना। क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं। ओके, डैश इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम का
जो ख़ास त्यौहार है, मेन इम्पॉर्टेंट ज़रूरी जो फेस्टिवल है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है? यस, क्या होगा? ईद, EID, ईद। आप इसको ईद उल फित्र भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ईद उल फित्र? मैं यहाँ पे बता रही हूँ, EID, सॉरी इतना लगा हो गया, ULFITR, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और शॉर्ट फॉर्म ईद भी, तो जाहिर है शॉर्ट फॉर्म ही मैंने लिखाया, उसे ही लिखिए, ज़्यादा सही है, याद करने में आसानी होगी। आज जिनको ईद उल फित्र लिखना है कोई बात नहीं, वो बच्चे ईद उल फित्र भी लिख सकते हैं। ओके, अब है 5 नंबर क्वेश्चन। डैश इज़ फेमस फॉर इट्स कलरफुल स्नेक बोट रेसेस। ये अपने कलरफुल यानी कि रंगों से भरा हुआ स्नेक बोट रेस से फेमस है। तो कौन सा फेस्टिवल में स्नेक बोट रेस किया जाता है? यानी कि एक नाव रहती है, लंबी सी नाव, जो देखने में बिल्कुल है ना लुक लाइक स्नेक जैसा होता है, एकदम देखने में स्नेक यानी कि सांप को जैसा रहता है, और वो रंग से भरा होता है, अलग अलग कलर से उसको सजाया जाता है और उसकी रेसेस की जाती है, यानी कि उसका दौड़ कराया जाता है। तो किस फेस्टिवल में? यस, अब कौन से फेस्टिवल में? जो फेस्टिवल केरला का मेन फेस्टिवल है, क्या है? ओणम। ओणम में क्या किया जाता है? वो इसलिए ओणम फेस्टिवल फेमस है कि ये 10 दिन तक रेगुलर होता है और इसमें बोट रेस की जाती है, स्नेक बोट रेस की जाती है। और 10वें दिन तक जो केरला के लोग हैं उनके घर में भोज होता रहता है ना, लोग डांस करते हैं, जो वहाँ का फोक गीत है ना, डांस फॉर्म में कथकली केरला का, वो करते हैं, नाच गाना करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से हमारा है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। आपको क्या करना है? तो यही क्वेश्चन मैं बस 2 लिखा रही हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद हुई है वो बच्चे वर्ड मीनिंग भी याद करेंगे, इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं कराऊंगी आज। क्वेश्चन नंबर सी है, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। कल मैंने वर्ड मीनिंग दिखाया था, थोड़ा ज़्यादा वर्ड मीनिंग था, इसलिए बच्चे लोगों को नहीं याद हुई होगी। तो जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद है उनके लिए वर्ड मीनिंग अगेन रिमेंबर है, और जो सारे बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी याद कर लीजिएगा। और हाँ, जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर सी खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं समझा दे रही हूँ, आप बनाइएगा, नेक्स्ट डे मैं तो लिखा ही दूँगी और आंसर आप मैच कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक? कौन से साल में हमारा इंडिया रिपब्लिक हुआ था, यानी कि गणतंत्र हुआ था। ओके, तो वो साल हमें लिख देना है। तो आप पढ़ेंगे बुक में कि कौन से ईयर में हमारा देश रिपब्लिक गणतंत्र हुआ था। ओके, तो वो ईयर, वो साल लिख दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज़ गांधी जयंती सेलिब्रेटेड? हम लोग कौन से दिन गांधी जयंती को मनाते हैं? तो गांधी जयंती कब मनाते हैं उसका डेट लिख दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, नेम दी स्पेशल स्वीट डिश प्रिपेयर्ड ऑन ईद। बोला ईद में कौन सा स्पेशल स्वीट डिश बनता है, यानी कि मीठा व्यंजन बनता है जो कि बहुत स्पेशल खास होता है। तो ईद पे बनने वाला, और हर फेस्टिवल में सभी के घरों में एक ख़ास डिश बनता है, उस फेस्टिवल के लिए वो फेमस है ना। हर हाल में वो डिश बनाएंगे ही लोग, और मीठा रहता है क्योंकि फेस्टिवल जो होता है, टाइम जो होता है वो जॉय एंड फन का होता है, तो लोग मीठा चीज़ खाते हैं, खिलाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो उस डिश का नाम लिख दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के मेन फेस्टिवल का नाम लिखिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फेमस डांस फॉर्म ऑफ केरला? और केरला का फेमस डांस फॉर्म लिखिएगा, जो वहाँ का फोक डांस है, मैंने बताया भी था, आप लिखिएगा। तो खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ज़रूर बनाइएगा। मैं नेक्स्ट डे इस क्लास को क्या करूँगी, क्लास में आंसर को मैच करवा दूँगी। तो सभी बच्चे ए बी क्वेश्चन उतार लें, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बुक वाले बच्चे बुक में, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में, और इसे याद कीजिएगा। और जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो बच्चे वर्ड मीनिंग भी फिर से याद कर लेंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है? एट टेबल, खाने का तौर तरीका है उसका क्या है? डू नॉट, है ना, टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम। बोला है एक ही समय में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं ले लेना है। दैट मीन्स कि प्लेट में आप खाना लेते हैं, मम्मी परोसती हैं, आप खाते हैं, तो छोटे बच्चे अक्सर बोलते हैं मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा कर कर के बहुत ज़्यादा भोजन ले लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है, उनका पेट भर जाता है। जाहिर है आप छोटे होते हैं, आपका पेट और आपकी ख्वाहिश भूख उतना ही होगी आपके एज के अकॉर्डिंग, तो आपका पेट भर जाता है, फिर दोबारा आपको खाने का मन नहीं करता। तो वो भोजन जो कि आप ज़्यादा ले चुके हैं अपने भूख से, तो वो आपके प्लेट में आने के बाद झूठा हो गया, और उस भोजन को तो आप वेस्ट कर दीजिएगा, बर्बाद कर दीजिएगा, फेंक दीजिएगा।
इसीलिए हमें ज़्यादा भोजन एक ही बार में नहीं लेना है ना। तो हमें क्या करना है, हमें जितना भी भूख है, ज़्यादा भी भूख है तो भी हमें थोड़ा सा लेना है, मम्मी जितना दे रही है उतना पहले हमें फिनिश कर लेना है। फिर अगर हमारा पेट ना भरता हो और हमें लेने की ख्वाहिश है दोबारा, तो हम दोबारा लेंगे, फिर से उसे फिनिश करेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि थोड़ा थोड़ा लेके खा लेना है, पूरा ख़त्म कर लेना है, उसे बर्बाद नहीं करना है। तो सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे, ध्यान देंगे कि जितना भोजन है उसे अच्छे से, है ना, पहले थोड़ा लीजिए, उसे पूरा खा के फिनिश कर लीजिए। फिर अगर आपको दोबारा लगे कि आपका पेट ना भरा हो और आपको लेने का मन है, तब दोबारा लीजिए, और दोबारा भी उतना ही लीजिए जितना खा सके, है ना। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, डू नॉट टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम। ओके, एक बार में बहुत ज़्यादा भोजन मत लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, और जितना भी भोजन आपके प्लेट में आ गया है सारे भोजन को फिनिश कर लेना है, ख़त्म कर लेना है। ओके, होमवर्क है ए बी को याद कर लेना है, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी को, और जिनको वर्ड मीनिंग चैप्टर 8 का नहीं याद हुआ है उनके लिए अगेन रिमेंबर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।